तुलसीदास जिक पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, प्रयागराज धाम की जय, गंगे मात की जय, संत समाज की जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमयी अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान संकल्पद्रु भगवान श्री सीताराम, उन्हीं की वांगमय प्रेम मूर्ति श्री रामचरितमानस, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं और बहनों, मंच पर आसीन विद्युत समाज, संत समाज, हमारे भैया लोग, श्यामलाल जो आज के आधुनिक युग में इस कथा को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। श्री राम मानव सेवा संस्थान के सभी सदस्यगण, हमारे बड़े भैया सुशील कुमार श्रीवास्तव जी जो इस मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हमारे बड़े भैया अशोक कुमार तिवारी जी, जहां पर हम और आप बैठ करके भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनका मेन योग हमारे बड़े भैया राजकुमार त्रिपाठी जी और आप सभी जो दूर दूर से पधारे भक्त भगवत प्रेमी सभी को आज तृतीय दिवस में व्यासपीठ पर आए सभी भक्तों को हृदय से स्वागत। आइए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करें, जिससे मन और वाणी पवित्र हो।
तत्पश्चात हम और आप संगीता रूपी रामायण में प्रवेश करें, मिलकर के मस्ती के साथ। राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा 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 बोलो, राधे गोविंदा, हर राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा 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 बोलो, राधे गोविंदा। जय हो। सब लोग भगवान के कीर्तन में ताली की सेवा देते हैं, आनंद के साथ मिल करके मस्ती में। जय हो। जय हो। राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, 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 हर नटवर नागर नंदा बोलो, राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा बोलो, राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा बोलो, राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा बोलो, राधे गोविंदा। जो इस जग में आया है वो निश्चय ही जाएगा, जो इस जग में आया है वो निश्चय ही जाएगा, जो इस जग में आया है वो निश्चय ही जाएगा, जो इस जग में आया है वह निश्चय ही जाएगा, छोड़ के सारे जग का बंधन, छोड़ के सारे जग का बंधन, छोड़ के सारे जग का बंधन, भजले राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, हर नटवर नागर नंदा बोलो, राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा बोलो, राधे गोविंदा, हर नटवर नागर नंदा बोलो, राधे
इस जग में आया है वो निश्चय ही जाएगा। छोड़ के सारे जग का बंधन, छोड़ के सारे जग का बंधन, छोड़ के सारे जग का बंधन, छोड़ के सारे जग का बंधन। भजरे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो 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 राधे गोविंदा, बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हे ठाकुर आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। हमारा जीवन मिला ये हमारे कर्म के प्रभाव से नहीं, ये जीवन भगवान तो कभी करुणा करके दे देते हैं। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। हम जीवों पर भगवान करुणा करके कृपा करके मनुष्य तन देते हैं। भगवान की कितनी करुणा है, कितनी कृपा है। हाथ नहीं होता तो हम भगवान की सेवा कैसे करते मेरे भाई। कान भगवान नहीं देते तो भगवान की कथा हम कैसे सुनते। भगवान अगर आंखें न देते तो भगवान का दर्शन हम कैसे करते। भगवान की बड़ी ही करुणा है मेरे भाई। एक तो आदमी हमसे मिला, वो कहा महाराज भगवान सब कुछ तो ठीक दिए, कान दिए, लेकिन ये कान के बगल में ये जो कवर है कान का, इसका क्या काम है। तो हमने कहा कि पहला काम तो ये है कि भगवान जानते हैं कि जीव का आंखें खराब हो जाएंगी एक न एक दिन, तो चश्मा लगाएगा तो स्टैंड का काम करेगा। कान न हो, ये स्टैंड न हो तो चश्मा कैसे लगेगा। और भगवान को शायद ये भी पता था कि 2020 के बाद, 2000 के बाद, सन 2000 के बाद विज्ञान और आगे बढ़ेगा। मोबाइल के साथ साथ ईयरफोन भी चलेंगे। तो वो ईयरफोन कहाँ लगाते आप, लगा पाते। शायद भगवान को ये भी पता था कि 2020 में कोरोना महाबीमारी भी आएगी। हाँ, बीमारी आएगी तो मास्क कहाँ लगाओगे आप। मास्क लगाना हो तो कान की ये स्टैंड की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब आप विचार करें कि भगवान की कितनी करुणा है, कितनी कृपा है। और उनके इतनी कृपा करने के बाद अगर हम उनका न बन जाएं तो हमारी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। संसार में कोई हमें 10,000 रुपया दे देता है, हम किसी के घर जाएं, हमारे अचानक घर में आपत्ति विपत्ति आ जाए, पड़ोसी के घर में जाएं, क्या भैया हमारे घर में विपत्ति आई है 10,000 रुपया दे दो, और पड़ोसी आपको एक शब्द न कहे कि भैया कब दोगे, कब वापस करोगे, क्या करने के लिए 10,000 ले रहे हो, बिना कुछ कहे 10,000 रुपया दे दे, तो आप क्या कहोगे, बड़े भले मानस आदमी हैं,
एक बार भी ये नहीं पूछे कि कब वापस करोगे, किस लिए ले रहे हो, और बिना कुछ समझे दे दिए। हमारे मन का वो केंद्र बन जाते हैं। हम अगर कहीं पर कुछ उदारता का उपमा देना होता है तो हम 20 समाज में उनकी उपमा देते हैं कि बड़े उदार दिल वाले हैं। तो सोचो, जिस परमात्मा ने जीवन ही दिया हो, जिस भगवान ने ये तन ही दिया हो, क्या हम उनको कभी धन्यवाद नहीं कर सकते? हम मंदिर में गुरुदेव के आंगन, संत के आंगन में क्या करने जाते हैं? मांगने की होड़ लगी है मेरे भाई। नाम क्या रहता है कि जा रहे हैं दर्शन करने। आप कनक भवन जाओ श्री अयोध्या धाम में, हम सब जाते हैं दर्शन करने। क्या करने जा रहे हैं? दर्शन करने। और दर्शन करके बाहर निकलो आप, उनसे अगर पूछा जाए कि कनक बिहारी जी आज कौन सी ड्रेस पहने हुए हैं, किस कलर का ड्रेस पहने हैं, तो शायद हम आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दर्शन में हमारा मन ही नहीं है। मन कहाँ है? हे प्रभु कुछ कृपा करो। हमारे बेटे का विवाह हुए 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी हमारे घर में लाल नहीं हुआ। हमारा बेटा 35 साल का हो गया, लेकिन अब तक विवाह नहीं हुआ। हमारा बेटा 30 साल का हो गया, लेकिन घूमता रहता है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बेरोजगारी है। हम मांगते हैं, मांगा तो उससे जाए जिसको ये पता ही ना हो कि आपको क्या चाहिए। मांगा तो उससे जाए जिसको पता ही ना हो कि फलाने व्यक्ति को क्या चाहिए। भगवान को क्या नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए। हम भगवान के मंदिर में जाएं, ठाकुर के दरबार में जाते यही कहें, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, थोड़ी सी कृपा करके अपने चरणों में बस हमारा मन लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो संत लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं, हे प्रभु तो दुनिया तुमसे मांगती है, हम तुम्हें मांगते हैं, तुम हमारे बन जाओ। बाकी उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है मेरे भाई। ये मत सोचें कि पड़ोसी की यहाँ ज्यादा 4-4 गाड़ियां हैं, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी हैं, लाखों का बैंक बैलेंस है, तो उनके यहाँ भगवान की कृपा ज्यादा है और हमारे यहाँ कम है ना। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान सब पर समान रूप में करुणा बरसते हैं। बारिश जब होती है तो जो खल हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके खेत में भी बारिश होती है, और जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उनके यहाँ भी बारिश होती है। मैं आपको भगवान कृपा कितना करते हैं और सरल अर्थ में थोड़ी सी सिखा करके फिर हम कथा को आगे चलें। एक संत थे, तीर्थ में जाकर के अन्य क्षेत्र खोले। कोई भी आवे, जैसा भी आए, रोटी करे, भोजन करे, लोग आते रहे, भोजन करते रहे। एक दिन वहां पर एक आदमी पहुंचा जो भगवान का नाम नहीं लेता। ऐसा उस अन्य क्षेत्र में एक नियम था, भोजन उसी को मिलेगा जो बैठ करके एक माला सीताराम सीताराम का जप करे, उसी को भोजन मिलेगा। इतना ही नियम था, बाकी कोई पैसा नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कुछ बिल्कुल फ्री। वो आदमी आया, कहा महाराज मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। महात्मा बोले बेटा चिंता मत करो, आपके भोजन के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। आप ऐसा करो 10 मिनट लगेगा, आप 10 मिनट बैठो, तब तक मैं गरम गरम रोटी बनाता हूँ और आपको गरम गरम रोटी खिलाऊंगा। लेकिन बैठे बैठे करोगे क्या? ये माला ले लो और इस माला से एक माला सीताराम 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 का कीर्तन कर दो, जप कर लो। वो आदमी बोला, हो बाबा भोजन देना हो तो दो, नहीं तो अपने राम चले। ये जब तब वाला काम हमसे नहीं होने वाला है, ये सीताराम सीताराम हमसे नहीं होने वाला है।
महात्मा बोले बैठे बैठे करोगे क्या? कर लो, जब तक तुम एक माला करोगे तब तक मैं कर दूंगा। बोले महाराज मुझे लगी है भूख, आपको खिलाना हो तो खिलाओ, बाकी ये काम हमसे नहीं होगा, अन्यथा मैं जाऊं। महात्माओं बड़ी कोशिश की, बड़े प्रयास किए, लेकिन वो आदमी नहीं किया। जब नहीं किया, राम नाम जब नहीं किया, तो महात्मा बोले भाई देखो इस आश्रम का, इस क्षेत्र का नियम है कि जो एक माला सीताराम सीताराम का जप करता है उसी को भोजन देता हूं। एक माला जप करो, भोजन करो और चले जाओ। बोले महाराज धन्यवाद, मुझसे ये नहीं होगा। और वो आदमी भूखा प्यासा चला गया। रात्रि हुआ, महात्मा सो रहे थे। रात्रि में स्वप्न में भगवान आ गए और भगवान का जो मुखार बिंद है आज उदास है। हम रोज अगर भगवान की सेवा करें, रोज भगवान का दर्शन करें, तो आज भगवान प्रसन्न हैं कि उदास हैं ये भक्तों को पता चल जाता है। महात्मा भगवान से बोले प्रभु आप कुछ उदास लग रहे हो। भगवान बोले हाँ आज मैं दुखी हूँ। किसने किया दुखी आपको? कौन किया आपको दुखी? भगवान बोले आपने किया मुझे दुखी। हमने क्या कर दिया प्रभु? बोले आज तुम्हारे आंगन में एक आदमी आया था, उसे तुम्हें भोजन नहीं दिया। वो आदमी बिना भोजन किए तुम्हारे अन्य क्षेत्र से चला गया। महात्मा बोले महाराज वो दुष्ट आदमी था। मैं बोला कि एक माला बैठ करके सीताराम सीताराम का जप कर लो। मैंने बहुत कोशिश किया प्रभु, लेकिन एक नहीं सुना और चल दिया। तो प्रभु जो सीताराम सीताराम का जप न करे उसे भोजन देने में क्या फायदा? वो दुष्ट है, खल है वो। भगवान मुस्कुरा करके बोले तुम्हें तो आज पता चला कि वो दुष्ट है, खल है, लेकिन हमें तो उसके जन्म से पहले से पता है कि ये दुष्ट है और खल है। फिर भी मैं उसको सोने के लिए पृथ्वी देता हूँ, ढकने के लिए आकाश दिया हूँ, जीने के लिए हवा दिया हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ। महात्मा के नेत्र में आंसू आ गए। हे प्रभु करुणा हो तो आपकी जैसी। भगवान करुणा निधान है। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी ही नहीं, उनकी ममता में कोई कमी ही नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह
समता में कोई कमी ही नहीं, उनकी समता में कोई कमी ही नहीं, उनकी समता में कोई कमी ही नहीं। सात्वता में हमारी कमी रह गई, सात्वता में हमारी कमी रह गई, सात्वता में हमारी कमी रह गई, सात्वता में हमारे कमी रह गई। हो उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं है मेरे भाई, कमी है तो केवल भाव की। आइए हम और आप कल के प्रसंग में चलें। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हम लोगों ने श्रवण किया। हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जब आगमन होता है तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवान को समझना बड़ा ही मुश्किल है मेरे भाई। जब तक हमारे हृदय में विश्वास न हो, दो ही सूत्र हो बस, प्रेम और विश्वास, भगवान को पाना सरल हो जाएगा मेरे भाई। कैलाश के शिखर पर देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। आज भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हैं। उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। बड़े आनंद स्वरूप में बैठे हैं। मां भवानी पार्वती को लगा कि आज भगवान बड़े ही प्रसन्न हैं, आज खुश नजर आ रहे हैं, आज कुछ पूछना चाहिए। जो हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है उससे पूछ करके अपने जीवन का समाधान कर लेना चाहिए। मां भवानी पार्वती आई हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किए हैं। प्रणाम करके भगवान शिव के मुखारविंद का दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद वाम भाग में विराजमान हुई हैं। मां भवानी बोली कि प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो कभी दरिद्र नहीं होता है। कल्प वृक्ष यहाँ नहीं है, स्वर्ग में है। कल्प वृक्ष का महात्म्य क्या है जानते हो आप? कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठो और आप मन में सोचो कि हे प्रभु, प्यास लगा है, कहीं से पानी मिल जाए। इतना आप सोचो कि निर्मल जल आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जो आप मन में सोचे वो सामने प्रकट।
एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, वो बड़े दूर से आ रहा था, थका था, सोचा यही भगवान पानी मिल जा तो आनंद आ जा। पानी प्रकट हो गया, पानी मिला तो चारों तरफ देखने लगा कोई है तो नहीं, पानी आया तो कहां से आया, लेकिन सोचा चलो प्यास लगा है पी ही लेते हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर के बाद सोचा कि भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाए बढ़िया चीज तो आनंद आ जा। अब उसके सामने बढ़िया 56 प्रकार के भोग प्रकट हो गए। भोजन देख करके चकित हो गया व्यक्ति, यहाँ कोई है भी नहीं, कोई दिखता भी नहीं है, ये भोजन आया कहाँ से। सोचा चलो इसके बारे में सोचने के बाद में, लेकिन पहले भोजन कर लेते हैं। भोजन किया, भोजन करने के बाद नींद आने, सोचा कहीं बिस्तर मिल जाता, बढ़िया आराम मिल जाता, कहीं रूम तो सो लेते। इतना सोचा नहीं कि तुरंत बढ़िया व्यवस्था मिल गया। आदमी जब बिस्तर पर सोया तो विचार करने लगा भी इस पेड़ पर कहीं भूत प्रेत तो नहीं रहते, जो मैं सोच रहा हूँ वही प्रकट हो जा रहा है, लगता है इस पेड़ पर भूत है। तब तक चारों तरफ से भूत आ गए, वो कल्प वृक्ष है। फिर मन में सोचा ये भूत से हम डरेंगे भी, अब भूत डराने लगे। फिर मन में सोचा यहाँ से भागना चाहिए, भागने लगे। कहने का भाव यही मेरे भाई कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। अगर वो दुखी है तो दो कारण हो सकता है, या तो वो कल्प वृक्ष नहीं है, या तो कल्प वृक्ष रहने वाले जो कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति रह रहा है उस कल्प वृक्ष के महात्मा को जानता नहीं है। दो ही कारण हो सकता है। भगवान बोले देवी पूछो क्या बात है। बोले प्रभु मेरे मन में कुछ आज भी संशय है। आपको पता है कि पिछले जन्म में मैं राघवेंद्र सरकार पर संदेह किया था, ब्रह्म हुआ था, और भ्रम करने का परिणाम क्या हुआ कि अपने पिता के आगन में हमें जलना पड़ा। राम जी को देखकर कितनों का भ्रम हुआ, बहुत लोगों का भ्रम हुआ, लेकिन रामायण में दो ऐसे व्यक्ति हैं। पहला सती जी को भ्रम हुआ, और दूसरा किसको भ्रम हुआ? सुग्रीव को। राम जी को देखने के बाद सुग्रीव को भी भ्रम हुआ था। और ध्यान दें आप, सती जी के पास भी गुरु है, सदगुरु देव भगवान शिव, और सुग्रीव के पास भी गुरुदेव हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। सती जी को कब भ्रम हुआ? जब राम जी के साथ में सीता नहीं है। ध्यान देना, सीता जी का हरण हो चुका है, तब सती जी को भ्रम हुआ। और सुग्रीव को भी तभी भ्रम हुआ जब राम जी के साथ में सीता नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि राम को देखना हो, राम को समझना हो तो भक्ति के साथ देखा जाए, भ्रम नहीं होगा। भक्ति रूपी आंखों से देखा जाए तो भ्रम नहीं होगा। और भक्ति के बिना देखते हैं तभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आत्मा को देखना हो, आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की आंखें चाहिए। आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की आंखें चाहिए। और संतों को देखना हो तो भाव की आंखें चाहिए। संतों को समझना हो तो भाव की आंखों से, और भगवान को समझना हो तो भक्ति की आंखें। यही तीन सूत्र है। माँ भवानी बोली प्रभु मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आज भी मैं भ्रम में हूँ, लेकिन वो भ्रम आज वैसा नहीं है। आज तो राम के प्रति श्रद्धा है, राम कथा पर रुचि है।
अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा करहु करिदाया। मैं भगवान की कथे पर आज हमें संदेह नहीं है, भ्रम नहीं है, आज श्रद्धा है। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप देवी? माँ भवानी पार्वती बोली, प्रभु बस यही पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे थे वो राजकुमार परमात्मा है, ब्रह्म है, तो प्रभु मैंने सुना है कि परमात्मा तो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं है, सदैव है, वो सर्वत्र है और समान रूप में है, वो कभी नेत्रों का अविषय नहीं है। तो उस परमात्मा को निराकार से साकार होने का कारण क्या है? वो परमात्मा अनंत अनादि वो निराकार से साकार क्यों बना? अगर साकार हुआ तो प्रभु उनकी जन्म की कथा कहो। आइए हम और आप गोस्वामी जी के शब्दों में श्रवण करें। प्रथम सुकारण कहूं विचारे, प्रथम सुकारण कहूं विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारे। प्रथम सुकारण कहूं विचारे, प्रथम सुकारण कहूं विचारे, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, काल चरित पुनि कहूं उदारा, काल चरित ब्रह्म कहूं उदारा, कहूं जानकी बाहो, कहूं जथा जानकी बाहो, राज तजा सो शरणाई, राज तजा सो शरणाई। प्रथम सुकारण कहूं विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। ओ परमात्मा निराकार निर्गुण साकार में क्यों आया?